नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। आरजेडी विधायक के मां दुर्गा पर बयान देने के बाद से अब पूरा माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि कल आरजेडी नेता ने मां दुर्गा पर आकर कथित बयान दे दिया। अपने बयान पर आरजेडी नेता ने कहा कि जब जो है ब्रिटिश हमारे ऊपर कब्जा कर रहा था, हमारे भारत के ऊपर कब्जा कर रहा था, तब मां दुर्गा कहाँ चली गई थी। ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, बनाई हुई कहानियां हैं। और ऐसे में उनके इस बयान के बाद से ही पूरा माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें, गिरिराज सिंह का भी बड़ा बयान आया। साफ तौर पर वो आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए नजर आए। उनका कहना है कि आरजेडी के नेता और लालू प्रसाद यादव सनातन धर्म को तोड़ना चाहते हैं, पुरानी परंपरा को तोड़ना चाहते हैं और उनके हर एक कथित बयान इसी तौर पर आते हैं और उनको इस मुद्दे पर शर्म करनी चाहिए। क्या कुछ कहा गिरिराज ने, आप खुद ही सुनिए जरा। जिस तरीके से आरजेडी के एक विधायक हैं, उन्होंने मां दुर्गा को लेकर के टिप्पणी की है, क्या कहेंगे लोगों से? मैं इतना ही कहूंगा, ये नीतीश कुमार की सरकार, लालू जी की सरकार सनातन को अपमान करने का बीड़ा उठाया और इसी तरह इनके मंत्री ने रामायण को अपमानित किया। और ये इसलिए करते हैं कि हिंदुओं के सहिष्णुता को बार बार चैलेंज कर रहे हैं। मंत्री रामायण को अपमान करता, विधायक दुर्गा, जो दुर्गा शक्ति स्वरूपा है, जो दुर्गा पूरे विश्व में साधना का प्रतीक है। मैं कहता हूं कि अगर है हिम्मत तो मुसलमान के कुरान पर, उनके मोहम्मद साहेब पर कोई टिप्पणी करके देखो, सर तन से जुदा हो जाएगा। ये लोग कमजोर लोग हैं, ये पापड़ फोड़ पहलवान हैं। और मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं, इस ढंग से बार बार सनातन के, हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान, धर्म ग्रंथों का अपमान करना बंद करें। अगर हिम्मत है तो मुसलमान का करें, अन्यथा इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सुना आपने। तो दर्शकों, ये वीडियो देखने और सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि आखिरकार अब माजरा क्या है। क्योंकि विधानसभा के चुनाव आने वाले और चुनाव से पहले ही आरजेडी के नेताओं के ये बड़े बड़े भाषण और ऐसे विवादित भाषण को लेकर अब पूरी तरह से जो राजनीति है एक अलग मोड़ बढ़ाकर खड़ी। आपको बता दें कि इस बयान के आने के बाद से ही तमाम नेताओं ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तमाम सनातन धर्म के कर्मचारियों ने बड़ा हंगामा करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि कोई विधायक नेता हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारे धर्म पर ऐसे आक्रमण क्यों सकता है। और आपको बता दें कि साफ तौर पर जो आरजेडी विधायक थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आखिरकार मां दुर्गा उस वक्त कहां थी जब ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर कब्जा कर रही थी, जिसको लेकर उन्होंने तमाम बातें कही। और उसके बाद जो माहौल था वो बहुत ज्यादा खराब हो गया। क्या कुछ कहा आरजेडी नेता ने, वो भी सुनिए जरा आप। एक काल्पनिक कहानी है, दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। कोई मत देखिए, मैं मान लेता हूं, मेरे पास साक्ष्य है। अगर दुर्गा जी या हमारे देश में मनुवादियों के अनुसार 33 करोड़ देवी और देवता हैं, लेकिन जब भारत गुलाम हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में आया और भारत को गुलाम बनाने का काम किया, उस समय भारतीयों का संख्या जो था 30 करोड़ था और देवी देवताओं का संख्या भारतवर्ष में 33 करोड़ था। तो क्या मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूं, जिन मनुवादी ने ये लिखा कि महिषासुर के करोड़ों करोड़ सेना के साथ मां दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया, तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय मां दुर्गा ने क्या कर रही थी? 10 हाथ का औजार कहाँ था? और इस समय तो और औजार का आविष्कार हो चुका था। तो मां दुर्गा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को संहार करने का काम क्यों नहीं
जायज खर्च। आप बताइए, अगर माँ दुर्गा इसी में लिखा हुआ है, देखिए माँ दुर्गा शब्द एक पुस्तक है, द्वितीय अध्याय, इसमें देखिए माँ दुर्गा जब कदम रखी तो तीनों लोक हिलने लगे। तीनों लोक में क्या केवल भारत ही आता है क्या, कि पूरा विश्व आता है? अगर दुर्गा देवी होती और इनका अवतार हुआ रहता तो केवल भारत में ही क्यों, विश्व में क्यों नहीं? मैं कहता हूँ कि हिंदू, हम कौन सा हिंदू है? जब मनुवादियों ने, जिन मनुवादियों ने देवताओं को काल्पनिक बनाया, उसी मनुवादियों ने हमें 90% के लोगों को, ओबीसी SC ST के लोगों को शूद्र का नाम दिया। हम कौन सा सुना आपने? तो दर्शकों, ये था बयान आरजेडी नेता का, जिन्होंने ऐसा बयान दे दिया। और ऐसे में गिरिराज ने आरजेडी नेता सहित तमाम लोगों पर, यानी कि लालू प्रसाद यादव जो अहम चेहरा है आरजेडी नेता का, नीतीश कुमार, उन पर भी बड़ा निशाना साधा और कहा उनकी पार्टी सिर्फ सनातन को खत्म करना चाहती है, सनातन धर्म पर बड़ी बड़ी उंगलियां उठाती हुई नजर आ रही। अब दर्शकों, देखना ये होगा कि आखिरकार आरजेडी नेता के इस बयान के बाद से ही क्या भूचाल आने वाला है, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म पर उंगली उठा दी और जब भी देखा गया सनातन धर्म को लेकर तमाम विवाद छिड़ते हुए नजर आए। इस पूरे मामले में आप अपनी क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।